माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2024 को आरक्षण के विरुद्ध निर्णय दिया गया है, जिसका सीधा असर ये होने वाला है कि अब संपूर्ण SC व ST वर्गों को आरक्षण प्राप्त नहीं हो सकेगा। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी व अन्य पार्टियों की भी SC व ST वर्गों के आरक्षण के विरुद्ध उनकी नीयत व सोच से जरूर सजग हो जाएं, सचेत रहें। बीजेपी की केंद्र सरकार से इस देश के समूचे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समाज की ओर से ये अनुरोध किया कि वर्तमान में चल रहे संसद सत्र में ही संविधान में संशोधन करके व कानून बनाते हुए देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के आए निर्णय में, जिसमें कि SC व ST वर्गों को आरक्षण देते समय क्रीमी लेयर लागू करने तथा इन वर्गों के लोगों का उप वर्गीकरण यानी कि सब क्लासिफिकेशन करके समूचे आरक्षण को ही इनके समूचे आरक्षण को एक प्रकार से खत्म कर दिया गया है, अर्थात निष्प्रभावी बना दिया गया है। इसके संबंध में अपनी बात रखी थी। इसी विषय पर कल दिनांक 9 अगस्त 2024 को टेलीविजन के चैनलों में ये दर्शाया गया कि बीजेपी के SC व ST के सभी सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं और उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से आरक्षण खत्म होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इससे अवगत कराया, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि SC व ST वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर तथा उनका उप वर्गीकरण नहीं होने दिया जाएगा, इस पर गौर किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने सांसदों को दिए गए इस आश्वासन के बारे में कई न्यूज चैनल पर प्रसारण होने पर फिर मैंने कल ही दिनांक 9 अगस्त 2024 को एक ट्वीट करते हुए कहा कि जो ये आश्वासन दिया गया है, अगर वो पूरा किया जाता है तो इसका हमारी पार्टी स्वागत करेगी। तथा इसी ट्वीट में मैंने ये भी कहा कि परंतु इस आश्वासन को तो तभी पूरा किया जा सकता है जब केंद्र सरकार वर्तमान में चल रहे संसद सत्र में ही एक संविधान संशोधन विधेयक लाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाते हुए ये प्रावधान लाती है कि SC एवं ST वर्गों के आरक्षण के लिए इन जातियों को कभी भी उप वर्गीकृत नहीं किया जा सकेगा तथा इन पर क्रीमी लेयर भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ही मैंने ये भी कहा कि आज इस मामले में विषम स्थिति उत्पन्न ही ना होती अगर केंद्र सरकार ने अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष SC व ST समाज के उप वर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर के पक्ष में जोरदारी से अपने कथन न रखे होते। यदि उन्होंने ठीक ढंग से पैरवी की होती तो शायद ये ऐसी नौबत नहीं आती। और अब इसी सत्र में संविधान संशोधन न लाकर अचानक वर्तमान सत्र को ही तय की गई निश्चित तारीख के पूर्व ही कल दिनांक 9 अगस्त 2024 की शाम को अनिश्चित काल के लिए संसद जो है वो स्थगित कर दिया गया, जिससे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया ये असंवैधानिक निर्णय बना रहे। और बीजेपी की केंद्र की सरकार की मंशा, जिसकी वकालत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की थी, वह बनी रहे, जिसके तहत इस देश के समूचे SC व ST वर्गों के लोगों को क्रीमी लेयर के बहाने
तथा उनके बीच में उप वर्गीकरण करके उन्हें आरक्षण से ही हमेशा हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाए और इस प्रकार से फिर बिना संविधान बदले ही एससी व एसटी वर्गों का आरक्षण हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। एक और वर्तमान संसद सत्र को निश्चित तिथि से पूर्व ही समाप्त करना और दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का ये हवाई आश्वासन देना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को नहीं लागू किया जाएगा और फिर इस मामले में कोई भी कदम न उठाना तथा कोई भी कार्रवाई आदि न करना, ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि या तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस तरह का कोई आश्वासन अपने एससी एसटी वर्गों के सांसदों को दिया ही नहीं गया है या फिर ऐसा आश्वासन केवल इन वर्गों के लोगों को भ्रमित व गुमराह करने के लिए ही दिया गया है और इसीलिए अभी तक आधिकारिक तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रेस के माध्यम से या अपने कुछ सरकारी ट्वीट के माध्यम से इस आश्वासन की कोई पुष्टि नहीं की गई है। केवल आश्वासन दिया जब वो एमपी लोग मिले हैं, लेकिन अलग से कोई सरकारी तौर पर उन्होंने ना कोई प्रेस के द्वारा इस संबंध में बताया, ना कोई उन्होंने अपना कोई ट्वीट जारी किया सरकारी तौर पे जैसे वो करते रहते हैं। इन सब कारणों से आज इस देश में एससी व एसटी वर्गों के रह रहे लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोग पूर्व में कांग्रेस की रही सरकार की तरह ही वर्तमान बीजेपी की केंद्र की सरकार के द्वारा भी अपने आप को काफी ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जिनको कि यहाँ वर्षों से छुआछूत एवं अनेकों अन्य शोषण व उत्पीड़न आदि सहने पड़े हैं और जो आज भी सहने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग आज भी सामाजिक एवं आर्थिक तौर से पिछड़े हुए हैं, जिन्हें ये आरक्षण दिलाने का कार्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कांग्रेस पार्टी के भी विरोध के बावजूद अपने अथक प्रयासों से दिलाया गया है। जबकि केंद्र की सरकारों ने इस आरक्षण को खत्म करने के लिए समय समय पर लगातार अनेकों प्रयत्न किए हैं, जैसे कि सरकारी नौकरियों को खत्म करके कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कार्य कराना, जिनमें उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर कोई आरक्षण लागू नहीं होता है। सरकारी उपक्रमों अर्थात संस्थानों को निजी हाथों में बेचकर उनमें मिल रही लाखों की संख्या में नौकरियां, जिसमें एससी व एसटी वर्गों को भी आरक्षण उपलब्ध था, वो भी खत्म कर देना। लाखों की संख्या में पदों को खाली करना। देश में लाखों पद जो कि एससी व एसटी वर्गों के लिए आरक्षित थे, उन्हें सालों से खाली रखना और बाद में उन्हें समाप्त करके सामान्य वर्ग को दे देना। पदोन्नति में आरक्षण के लाभ से एससी व एसटी वर्गों के कर्मचारियों को पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व निर्णय जो कि नागराज के केस में दिया गया था, उसके तहत खत्म कर दिया गया था तथा जिस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक बीएसपी के अथक प्रयासों से राज्यसभा में तो पारित हो गया था, परंतु उसके बाद वह लोकसभा में आज तक भी पास करने के लिए नहीं लाया गया है। और ये वही बिल है जिसको कि समाजवादी पार्टी ने अपने सांसदों के द्वारा कांग्रेस एवं बीजेपी के साथ मिलकर संसद के अंदर ही फाड़ दिया था और अब इसी प्रकार ही भाजपा की केंद्र सरकार ने अपने वकील अटॉर्नी जनरल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के पक्ष में गलत दलीलें दिलवाई थी, जिसकी वजह से ही नागराज के निर्णय की तरह दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में भी
माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2024 को आरक्षण के विरुद्ध निर्णय दिया गया है, जिसका सीधा असर ये होने वाला है कि अब संपूर्ण SC व ST वर्गों को आरक्षण प्राप्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस निर्णय के अंदर ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि अब पूरे देश में राज्य सरकारें अपने अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से SC व ST वर्गों के लोगों को आपस में ही लड़वाने का काम करेंगी और इन वर्गों के लोगों को जीवन भर कोर्ट कचहरी के ही चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर देगी और फिर अंत में इनके सभी आरक्षित पद खाली पड़े रहने के कारण या तो ये पद खत्म कर दिए जाएंगे, अन्यथा इन्हें सामान्य वर्ग को ही दे दिया जाएगा। ऐसे में मेरी इस देश के सभी SC व ST वर्गों के सांसदों एवं MLA व MLC तथा अन्य राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों से भी, चाहे वो किसी भी पार्टी से चुनकर आए हों, उन सभी से ये कहना है कि ये लोग बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी व अन्य पार्टियों की भी SC व ST वर्गों के आरक्षण के विरुद्ध उनकी नीयत व सोच से जरूर सजग हो जाएं, सचेत रहें।